नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। किसी भी युद्ध में कम्युनिकेशंस और टेलीकम्युनिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रशिया का जो उनका स्टेट स्पॉन्सर्ड टीवी न्यूज चैनल, जिसको कि पॉपुलरली रशिया टीवी कहा जाता है या फिर शॉर्ट फॉर्म में आरटी भी कहा जाता है, इसके ऊपर कई सारे अन्य देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें कि अधिकतर जो आपके देश हैं ये वही वाले देश हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर आज के टाइम में सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली, और ये डेवलपमेंट जो है संदर्भ में आती है भारत के, बिकॉज यहां पर हमने देखा कि भारत में जितने भी यूजर्स हैं टाटा स्काई के, जितने भी यूजर्स हैं डिश टीवी के, इनके टीवी स्क्रीन के ऊपर भी रशिया टीवी अब आना बंद हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर इकोनॉमिक टाइम्स की, कल रात को ही खबर सामने आती है, रशिया टीवी डिसअपियर्स फ्रॉम टाटा स्काई एंड डिश टीवी सब्सक्राइबर्स टीवीज। नाउ जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि रशिया टीवी के ऊपर कौन से देशों के द्वारा किस किस प्रकार के प्रतिबंधों को लगाया गया है। एंड ऑल्सो जानेंगे कि रशिया यहां पे इन सब चीजों के बदले में, इन सब चीजों के रिएक्शन में क्या कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो आपको बता दूं, अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित कर रही है, जिसकी तारीख है 27 मार्च, यानी कि आज से लगभग 3 हफ्ते के बाद ये वाला टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको एनरोल अभी कर लेना होगा, बिकॉज अगर आप लोग अभी एनरोल करते हैं तो आपको कई सारे यहाँ पे वाउचर्स मिलने की संभावना बन जाती है। साथ ही में अगर आप इसमें अच्छे रैंक लेकर आते हैं तो आपको आगे जाकर के काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका अनअकैडमी देने वाला है। एनरोल करते टाइम आपसे पूछा जाएगा एक पासवर्ड या फिर रेफरल कोड, जहां पर आप लोग ANI UPSC का एंट्री कर सकते हैं, राइट। सो जिसकी हम बात कर रहे हैं आरटी, जो कि आज आई टोल्ड यू रशिया टीवी है, या फिर इसको पहले रशिया टुडे भी कहा जाता था। ये बेसिकली एक रशियन स्टेट कंट्रोल्ड इंटरनेशनल टेलीविजन नेटवर्क है, यानी कि ये केवल रशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में इसको रन किया जाता था। और इसका पूरा का पूरा जो फंडिंग है ये असल में रशियन गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता था। नाउ क्या हुआ कि जब से 2022 में जब से रशिया की इन्वेजन शुरू हुई है यूक्रेन की, तो सबसे पहला कदम यहां पे लिया पोलैंड ने, और उसके बाद पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के द्वारा आरटी के चैनल को फॉर्मली यहां पर बैन कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कई सारे अन्य देश हैं जो कि ईयू का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी अपने देशों में आरटी की ब्रॉडकास्टिंग को सस्पेंड कर दिया था। इससे प्रभावित होते हुए, इससे एक तरीके से इन्फ्लुएंस होते हुए गूगल ने भी अपने प्ले स्टोर से रशिया टुडे और स्पुतनिक, जो कि अगेन एक रशियन चैनल ही है, इसकी एप्स को भी टेक डाउन कर दिया था, बिकॉज इनके ऊपर काफी प्रेशर बन रहा था कि आप इनकी एप्स को अपने प्ले स्टोर के ऊपर होस्ट ना करें। इनफैक्ट अगर आप लोग गूगल की वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज को सर्च करते हैं तो वहां पर अब आरटी का लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको अन्य वेबसाइट्स के लिंक्स तो मिलेंगे, लेकिन आरटी का लिंक आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा, विच क्लियरली सेज कि गूगल जो है वो अब आरटी के कंटेंट को भी यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, यूएसए के द्वारा भी बैन कर दिया गया है। यूएसए का जो बहुत ही मेजर यूएस टीवी प्रोवाइडर है डायरेक्ट टीवी के नाम से, उसने भी इसके ऊपर कंप्लीटली कर्ब्स लगा दिए हैं, यानी कि आप लोग आरटी को अब अमेरिका में भी नहीं देख पाएंगे। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आप देखें यहाँ पे यूके ने आज से 3 दिन पहले रशियन बैक्ड टीवी न्यूज चैनल्स डिसअपियर फ्रॉम द यूके स्क्रीन्स, और इनफैक्ट रशिया में जो कल्चरल सेक्रेटरी हैं नडीन डोरीज, इन्होंने यहां पर कहा दैट ये वाला पूरा का पूरा जो चैनल है ये असल में प्यूटिन की एक पोल्यूटिंग प्रोपेगेंडा मशीन है और इसको हमें यहां पर बैन कर देना चाहिए था। इसके साथ ही में कई सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के जायंट्स हैं, विच इंक्लूड्स ट्विटर एंड फेसबुक, इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग आरटी के ऊपर क्लैंप डाउन कर रहे हैं, यानी कि शिकंजा कस रहे हैं, बैन नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हर एक पोस्ट को हम लोग बहुत ही जो है अच्छे से मॉनिटर करने वाले हैं, ये चेक करने के लिए कि किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी, गलत सूचना इस चैनल के द्वारा यहां पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ना दी जाए। एंड इंटरेस्टिंगली कई सारी ऐसी कंट्रीज जो कि इस पर्टिकुलर चैनल को आज से ही नहीं बल्कि आज से कई साल पहले से ही बैन कर चुकी हैं, उनमें लिस्ट में आता है लिथुआनिया और लातविया, जो कि इस पर्टिकुलर चैनल को सन 2020 से ही बैन करवा चुकी थी। नाउ क्या होता है कि अब इंडिया के भी डिश टीवी और टाटा स्काई के जो चैनल्स हैं वहां पर उसमें रशिया टीवी हमें देखने को नहीं मिला। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला जो न्यूज सामने आया, इसमें बेसिकली क्या था कि जो भी यूजर्स जो कि टाटा स्काई और डिश टीवी को यूज करते हैं, उन्होंने यहां पे उनकी स्क्रीन पे क्या लिखा रहा था, दिस चैनल इज टेम्पररीली अनअवेलेबल फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर ड्यू टू अ टेक्निकल फेलियर, सर्विस विल रिज्यूम शॉर्टली। इंटरेस्टिंगली
ये वाला जो चैनल है भारत में, इसको डाउनलिंकिंग लाइसेंस आज से लगभग 14 साल पहले दिया गया था, 2008 की बात है, और तब से लेकर अब तक ये अनइंटरप्टेड रन कर रहा है। अनइंटरप्टेड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब आज से 8 साल पहले 2014 में रशिया के द्वारा क्रीमिया को अनेक्स किया गया था, उस टाइम पर भी कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने आरटी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन इंडिया ने उस टाइम पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन आज सडनली हमें ये वाला टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला है। सो सवाल आता है कि ऐसा हमें देखने को क्यों मिला? सो कंपनी से जब पूछा गया कि क्या ये वाला जो बैन था, क्या ये वाला जो रशिया टीवी का डिसअपियर होना था, क्या ये उनके द्वारा इनिशिएट किया गया था? सो दोनों ही कंपनीज के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि उनकी कंपनीज के द्वारा इस तरह का कोई भी बैन यहां पे इनिशिएट नहीं किया गया है। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि हमने तो इनसे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन हमें इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम आरटीज साइड कि ये वाले जो चैनल्स हैं इनको फिलहाल यहाँ पर क्यों बैन कर दिया गया है, फिर क्यों ये यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। फिर सवाल यह आता है कि क्या MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कुछ किया गया है? तो जी नहीं, MEA के द्वारा भी यहाँ पर किसी प्रकार का डायरेक्टिव या किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है टू बैन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रशिया टुडे। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सरप्राइजिंग है कि फिर आखिरकार ऐसा देखने को हमें क्यों मिला। नाउ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं एंड यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको लगता है कि ये चीज भारत को करनी चाहिए या फिर जो ये चीज बाकी देश कर रहे हैं वो गलत है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन वीडियो अभी समाप्त नहीं हुई है, एक और एंगल सामने आता है। देखिए, रशिया के द्वारा भी अपनी कंट्री में फेसबुक और ट्विटर के ऊपर ब्लॉकिंग लगा दी गई है, यानी कि वहां के जो लोग हैं वो भी फेसबुक और ट्विटर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट रशिया ने एक रिसेंटली बिल को पास किया जिसमें कि उन्होंने इसको एक क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई फेक रिपोर्ट है जो कि आप अगर पोस्ट करते हैं अगेंस्ट द वॉर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सो आपके ऊपर यहां पर कार्रवाई भी करी जा सकती है। सो रशिया भी यहां पर अपना जो कदम है वो ले रहा है, बिकॉज ऑलरेडी फेसबुक और ट्विटर ने कहा कि हम लोग आपकी पोस्ट को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, तो रशिया ने कहा कि हम भी फिर आपकी जो प्लेटफॉर्म्स है इनको हमारी कंट्री में बैन लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, रशिया बल्कि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके कंट्री के अंदर चलने वाला एक इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल था जिसके ऊपर काफी सारी ब्रॉडकास्ट चल रहे थे, ये मांग करते हुए कि ये वाला युद्ध यहाँ पे रोक दिया जाए। सो रशिया ने उस पूरे के पूरे न्यूज चैनल को ही बैन कर दिया है और उसके बाद वो जो न्यूज चैनल था उनके पूरे के पूरे स्टाफ ने भी यहाँ पे रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है ड्यूरिंग अ लाइव ब्रॉडकास्ट। सो जो कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करने की गेम है वो दोनों जगह से ही चल रही है। जो लोग सैंक्शंस लगा रहे थे रशिया के ऊपर वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और रशिया भी इंटरनली कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करने के लिए काफी सारे कदम ले रहा है। नाउ हमने ये वीडियो केवल इसलिए बनाई है दिखाने के लिए कि किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में जो कम्युनिकेशंस और टेलीकम्युनिकेशंस की गेम है वो असल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसका जो इम्पैक्ट है ये आम आदमी तक भी बढ़ता है। देखते हैं आगे क्या कदम लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा कि क्या आपको लगता है इन चीज़ों के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए नए ऑफर्स लेकर आया है जिसमें कि अगर आप लोग प्लस का कॉम्बो लेते हैं 18 मंथ्स का तो इसका जो कॉस्ट आएगा ये 63,000 आएगा और अगर आप लोग आइकॉनिक कॉम्बो लेते हैं तो इसका जो कॉस्ट आएगा ये 76,000 आपको देखने को मिल जाता है। यू कैन एनरोल यूजिंग द कोड ANI UPSC, उसमें आपको ये सारे के सारे फायदे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही में ये वाला जो बैचेस हैं आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 9 मार्च से और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।